ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आपने देखा होगा घर परिवार में कई बार अचानक से घर में लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। ज़्यादातर पति पत्नी में नहीं बन पाती, बहू और सास में नहीं बन पाती। घर में हर वक्त कलेश बना रहता है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा बना रहता है। घर में कोई त्यौहार का माहौल हो तो अचानक मन में शंका रहती है कि कहीं घर में स्त्री के कारण झगड़ा ना हो जाए। अक्सर ये चीज़ देखने में आती है और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी 2 दिन से एक शादी में गया हुआ था। वैसे तो मैं किसी शादी वगैरह में जाता ही नहीं, किसी के यहाँ अगर जाता भी हो तो शाम तक वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता जब तक मैं बैठकर यहाँ पर पूजा ना करूँ, तब तक मेरा मन लगता ही नहीं। एक जैसे कहते हैं ना, खाने के आते तो सुबह शाम खाना खाते हैं, ऐसे ही हमारे सुबह शाम अपने नियम हैं जो हमें अपने बाकी सभी कार्यों से प्रिय हैं। हमारे बाकी जो रोज़मर्रा के कार्य हैं खाने पीने के, उन्हीं के साथ साथ जो अपनी संध्या का जो कार्य है वो भी हमें अपने खाने की तरह प्रिय ही है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। परंतु कहीं विशेष कोई परिजन की या किसी रिश्तेदारी में कोई विशेष शादी आ जाती है तो जाना भी पड़ता है। तो मैं ऐसे ही किसी विशेष रिश्तेदारी में एक शादी में गया हुआ था। वहाँ पर मैं 2 दिन रहा और 2 दिन में जब मैंने देखा जिनके यहाँ शादी थी उन घर में कलेश हो रखा था, उसी घर में कलेश हो रखा था। जैसे ही लड़की विदा हुई, विदा होते सार उनके परिवार में आपस में ज़बरदस्त रूप से लड़ाई बजी और मरने मारने तक की नौबत आ गई कि लड़का कहने लगा मैं मर जाऊंगा, लड़की कह रही है कि मैं मरूंगी, मैं जहर खाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। ये इस तरह की हरकतें वहाँ पर हो रही थी। मैंने उनको समझाया, शांत किया, बड़े प्यार से समझाया, समझ में भी आया, लेकिन फिर भी समस्या आती रही। हाँ, ये बात अलग है कि मैं जैसे ही वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ पर जाते ही एक समस्या जो जाते ही मैंने देख ली थी वो माई मदनन की थी, जो मुझे जाते ही नज़र आ गई थी। लेकिन मैंने उस विषय में किसी को ना ही कहा और ना ही बताया। वो क्यों नहीं बताया, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि अपने आप कोई चीज़ मत बतानी चाहिए। जब तक दूसरा पूछने की इच्छा ना रखता हो तब तक आप अपने आप कुछ भी मत बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तो आप कुछ भी नहीं है किसी के व्यक्ति के सामने, आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप स्वयं ही बताते फिरेंगे। जब तक कोई नहीं पूछता, 10 बार कोशिश नहीं करता, तब तक ना करें। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया, उसने करा नहीं तो समझो बोझ भार आपके ऊपर रह गया। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। तो मैं वहाँ पर गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किन कारणों से घर में लड़ाई हो जाती है। उनमें से एक कारण जो मेरे सामने आज आया, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने अनेकों परिवारों में इसी समस्या को ज़्यादा रूप से देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें समाधान के साथ साथ मैं आपको ये सारे उपाय भी बताऊँगा जिससे आप इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हो। वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी ऐसी कोई समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो वो भी इससे शांति को प्राप्त हो जाए। मैं शिवनाथ आपको बताऊँ कि ज़्यादातर घर में कलेश होने के कारण कई होते हैं, वो आप भी जानते हैं। यदि घर की स्त्री अन्य कहीं जगह लगी हुई हो, अन्य कहीं जगह उसका मन लगा हुआ हो, अपने परिवार में नहीं लगता हो, तो ये लड़ाई का सबसे बड़ा कारण होता है। या फिर पुरुष भी कहीं अन्य कहीं लगा हुआ हो, किसी स्त्री के साथ में लगा हो या किसी कन्या के साथ में लगा हो, तो भी घर में कलेश का कारण स्वाभाविक रूप से बना रहता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो मेन चीज़ होती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें प्लस इसके साथ साथ एक अपनी शक्तियाँ भी होती हैं। हर घर की एक कुल देवी होती है, हर घर में एक शक्ति पूजी जाती है। जैसे कि मैं ज़्यादातर बता दूं कि हमारे हिंदू समाज में 90% आदमियों के यहाँ 99% समझ लीजिए, 90 क्या 99% आप समझ लीजिए कि घरों में माई पूजी जाती है। और जिन घरों में नहीं पूजी जाती वहाँ पर वह निकल आती है, निकली हुई है किसी ना किसी, यानी उनके घर में वह सामने आई हुई है, लेकिन वो उससे मुंह छिपा रहे हैं, पूजने से कतरा रहे हैं, उसकी सेवा करने से बच रहे हैं, उसको अपने घर में पूजना नहीं चाहते। तो इन समस्याओं के कारण ज़्यादातर ऐसी समस्या आ जाती है कि घर में लड़ाई कलेश होना, पति पत्नी की ना बन पाना,
बहू अपनी वाइफ और बहन की ना बन की भाभी और ननंद की ना बन पाना, सासू और बहू की ना बन पाना, आपस में घर में कलेह और लड़ाई झगड़े रहना, तो ये इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपके घर में जो कुल देवी पूजी जाती है, जो आपके घर में आपकी देवी है, जो घर की असली रूप से मालकिन है, घर में जो पत्नी होती है या माँ होती है जो बड़ी होती है वो घर की मालकिन होती है, लेकिन उससे भी बड़ी हमारी कुल देवी होती है जो कुल को चला कर रखती है, पूरे कुल का सिस्टम बना के रखती है, वो कुल देवी होती है, वो सबकी बुद्धि घुमाने वाली वही होती है। अगर हम उसको सही कर चलेंगे तो 100% सब कार्य सिद्ध होंगे और सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। अपने परिवार में पीछे नज़र मार के डालिए कि हमारे परिवार पीछे कैसे चलता आ रहा था, हम खुशहाल थे नहीं थे, हमारे परिवार में पहले क्या क्या समस्या आती है। यदि समस्या काफ़ी समय से चलती आ रही है तो इसका तो साफ जाहिर है कि घर में काफ़ी टाइम से गड़बड़ हो रही है। और यदि कुछ शादी के बाद हो रही है तो शादी में कोई मिस्टेक हुई है, शादी के बाद उस चीज़ को सामने आ गई है, उसका हम दे नहीं रहे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम घर में माई मदंदन को नहीं पूजते, या घर की कोई भी शक्ति है, कोई भी कुलदेवी है, चाहे वो कोई सी भी हो, शाकुंभरी हो, माँ भगवती हो, माता महाकाली हो या इष्ट देव कोई हो, तो यदि हम उसे पूजते हैं, पूजने के बाद और शादी के बाद हमने उसकी सेवा नहीं दी तो घर में 100% दिक्कत आ जाएगी। या फिर हम माई मदनन या उनके घर में माई धूतनी, माई बसंती, माई शीतला, उनके यहाँ जो भी पूज रही है, और बाई चांस हम उसे घर में उनमें से किसी के भी रूप को घर में नहीं पूजते, किसी भी रूप को, चाहे वो कोई सा भी रूप हो, और उनके यहाँ पूजती है और हम घर में किसी को भी नहीं पूज रहे हैं, तो 100% उस लड़की के साथ में वो शक्ति हमारे घर में आएगी ही आएगी। और जब वो घर में आएगी तो उथल पुथल 100% होगा, 100% होगा। और यदि लड़की के घर भी यानी हमारी बहू है उनके घर भी यानी मेरे ससुराल में, अपने ससुराल में भी नहीं पूजते हैं, हम भी नहीं पूजते हैं, ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि भाई हम तो पूजते ही नहीं, हमारी ससुराल में भी नहीं माता को पूजा जाए, तो हम क्यों पूजे, क्यों इस कार्य को और साथ में जोड़े। तो मैं इसका एक कारण और भी बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपके परिवार में अन्य परिवार वाले सारे पूज रहे हो, केवल आप ही ना पूज रहे हो। जब परिवार वाले सारे पूज रहे हैं तो आपके घर में तो 100% आएगी, वो क्यों नहीं आएगी, 100% आएगी। जब आपके पूरा परिवार पूज रहा है, आप नहीं पूज रहे हो, तो आप दिक्कत में रहोगे, आप परेशानी में रहोगे, आप समस्याओं से घिरे रहोगे। आप भले कितनी भी तरीके कर लो, कितना आपके पास पैसा आ रहा है, परंतु आपको सुकून, अपनी आत्मा को शांति आपको नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आपके घर में उस चीज़ की समस्या है, कुल देवी आपकी प्रसन्न नहीं है, तो ये समस्या आपके घर में बनी रहेगी। तो इसके लिए आप किसी से चेकिंग करा लीजिए, किसी भी व्यक्ति से चेकिंग करा लीजिए, और चेकिंग कराकर उसको आप देख सकते हैं कि घर में क्या यही समस्या है या अन्य कोई समस्या है। मैं जहाँ पर शादी में गया था, मैंने उनको चलते टाइम एक हिंट्स भी दे दिया कि आपके घर में ये समस्या है, परंतु उन्होंने मुझे एक ऐसा जवाब दिया कि मेरे हाथ में ये धागा बंधा हुआ है, मैं ये धागा भी यहाँ पर पूजा में बंधवा लिया, नहीं तो मैं इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं मानता, ना मैं किसी को कुछ करता हूँ। उसने ऐसे शब्द कहे कि मैं खुद पछताया कि मैंने इनसे बताया क्यों। मैं खुद बताया इसलिए था कि घर में शादी का माहौल है और घर में झगड़ा हो रहा है, मरने की नौबत आ रही है, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने एक बात उनको जो दिख रहा था, मैंने एक हल्का सा हिंट्स उनको दे दिया, लेकिन रिजल्ट मुझे ये सुनने को मिला कि मैं तो ये जो धागा बंधा हुआ है ये भी पूजा में बंधवा ले, नहीं तो मैं तो इनको भी नहीं मानता। उसने ये जवाब मुझे दिया तो सुनकर बस रहा नहीं गया। मन में एक बात है कि चल दो यहाँ से, जो हो रहा है इनके हाल पे छोड़ दो। शक्ति मेरे ऊपर सवार थी, लेकिन मैं जानबूझ के शांत रहा, क्योंकि अगर एक बार बोलना प्रारंभ कर देती तो पता नहीं क्या क्या बोल बैठती वो। तो जो चीज़ें, जिस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों से चार्ज लेते हैं, लोगों से उस चीज़ की दक्षिणा लेते हैं, एक फीस लेते हैं, वो चीज़ बिना फीस के मैं उन्हें बता रहा हूँ, तो बताने का रिजल्ट ये रहा कि मुझे तो सुनने को मिली। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरी इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास शक्ति आ रही है, समझ जाओ किसी को भी बिना कुछ लिए, बिना किसी प्रयोजन के कुछ भी मत बताना, नहीं तो आप बेवकूफ़ कहलाओगे। दो बातें आपको सुनने को मिलेंगी, कभी किसी को ऐसे मत बताओ, 10 बार कोई पूछे आपको उसकी दक्षिणा दे, आपका मान सम्मान करे तब बताना, वरना मत बताना। अपना घर का समाधान करो बस।
फालतू चक्कर में मत पड़ो। ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ोगे तो अपनी भी टेंशन, अपनी लोगों की टेंशन आप लेके बैठ जाओगे। सभी भक्तों को समझ लेना। सभी भक्तों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कोई कोशिश करे, ज़्यादा ही कोशिश करे तो किसी को बताना, नहीं तो चक्कर में मत पड़ो। अपने घर का समाधान रखो, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करके रखो और सही रूप से आगे चलते रहो। जो भी आपकी कुल देवी हो या किसी भी देवता का आपके घर में कोई सामान रह गया हो देना या कोई चीज़ नज़र आ रही हो तो उस चीज़ को आप पूर्ण रूप से उसका सामान देकर, उसकी पूजा देकर घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करो। आपके घर में 100% सुख शांति होगी। मेरी बात को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और यदि कुछ बात आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन साथ ही मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं कि आपकी ज़्यादातर मेरे पास अपने घर की समस्याएं या अपनी निजी समस्याओं के लिए कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं इन चीज़ों के लिए आपको कमेंट्स के माध्यम से नहीं बताता। इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होती है। उस फीस के माध्यम से आपका पूरे घर का बायोडाटा निकाल कर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी फीस होती है। फीस आपको पे करनी पड़ेगी और जो कि ना के बराबर होती है, ना बिल्कुल ना के बराबर। बाकी आप कोई विशेष कोई वैसी बात पूछ सकते हैं आप कमेंट्स के द्वारा, उसका कोई चार्ज नहीं होता। परंतु यदि आप अपने घर की चेकिंग कराते हैं या अपने बारे में कोई चेकिंग कराते हैं तो उसकी एक फीस होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप मेरे पास मैसेज छोड़ देते हो तो मैं उनका जवाब इसीलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसके लिए हमें बैठना पड़ता है, चौकी लगानी पड़ती है, आपके बारे में छानना पड़ता है, प्लस आपके नाम की हाजिरी मैं अपनी शक्तियों के हवाले में लगानी पड़ती है। अब आप कोई फीस देंगे नहीं तो वो मुझे अपनी जेब से लगानी पड़ती है, जो कि मैं नहीं लगाना चाहता। साफ बात है, मैं नहीं लगाना चाहता। आपको अगर दिखाना है तो आप फीस दीजिए और अपने घर की चेकिंग कराइए। बाकी वैसी कोई बात आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चेकिंग करने की एक फीस लगती है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम।